मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः हितं जदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथर्ववेदीय मंत्र भाग की मुंडकोपनिषद के तृतीय मुंडक के प्रथम खंड का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस खंड के नवम मंत्र तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। दशम मंत्र जो इस खंड का अंतिम मंत्र है, इसका विचार आज होना है। तो इस खंड में तात्पर्य विषयतया परमात्मा के तात्विक स्वरूप का निरूपण हुआ और साथ में इस परमात्मा स्वरूप के साक्षात्कार में जो साधन है सत्यादि प्रतिबंध निवृत्ति द्वारा, उनकी भी चर्चा श्रुति ने की। अब संसार में दो प्रकार के मनुष्य देखे जाते हैं। उनकी इच्छा को देखते हुए दो विभाग किए जाते हैं। एक है अभ्युदय काम और दूसरा है निःश्रेयस काम। जितने मनुष्य हैं, अज्ञानी यदि हैं, तो उनके अंदर इन दो प्रकार की इच्छा में से कोई न कोई एक इच्छा जरूर रहेगी ही रहेगी। या तो अभ्युदय की इच्छा रहेगी या तो निःश्रेयस की इच्छा रहेगी। अभ्युदय शब्द का अर्थ है उत्कर्ष, ऐश्वर्य,
वैभव, इसकी इच्छा होगी, या ये जो अभ्युदय की इच्छा है वो संसार अंतपाती ऐश्वर्य की इच्छा है, वैभव की इच्छा है। और निःश्रेयस काम कहते हैं मुमुक्षु को, निःश्रेयस है मोक्ष, उसको चाहने वाला है निःश्रेयस काम, यानी मुमुक्षु, मोक्ष चाहने वाला। तो जो मोक्ष काम है, मोक्ष निःश्रेयस, इनका स्वरूप है परमात्म स्वरूप ही। जो यहाँ पर तात्पर्य विषयतया प्रतिपादित परमात्मा का पारमार्थिक स्वरूप है, उसी रूप से अवस्थित होने का नाम है मुक्त हो जाना, मोक्ष है वो मोक्ष है। परमात्मा नित्य होने से नित्य और निर्विशेष होने से, परमात्मा निर्विशेष है ना, जो परमात्मा का तात्विक स्वरूप है वो निर्विशेष है। अतः मोक्ष को भी निर्विशेष कहा जाएगा। निर्विशेष में विशेष शब्द का अर्थ होता है तारतम्य, न्यूनाधिक्य, उत्कर्ष अपकर्ष भाव। तो जिसमें उत्कर्ष अपकर्ष है उसे तो कहा जाता है सातिशय, और जिसमें कोई उत्कर्ष नहीं अपकर्ष नहीं, हमेशा एक रस रहता है, उसे कहा जाता है निरतिशय निर्विशेष। तो परमात्मा का जो पारमार्थिक स्वरूप है वही मोक्ष है, और मोक्ष निरतिशय है का अर्थ है उसमें उत्कर्ष अपकर्ष नहीं। ये नहीं कि ब्रह्मलोक में ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके जो मुक्त होंगे उनका मोक्ष विशेष होगा, उत्कृष्ट होगा, और मनुष्य लोक में मनुष्य शरीर से ब्रह्म साक्षात्कार प्राप्त करके मुक्त होगा। तो ब्रह्मलोक के शरीर की अपेक्षा मनुष्य शरीर तो निकृष्ट है ना, और उस निकृष्ट शरीर में अहम ब्रह्मास्मि बोध हुआ और फिर मुक्त हुआ। तो मनुष्य शरीर से मुक्ति पाने वाला कुछ निकृष्ट मुक्ति होगी, उसकी मोक्ष होगा, ऐसा नहीं। चाहे मनुष्य शरीर से मुक्त हो जाए ब्रह्म साक्षात्कार प्राप्त करके, या ब्रह्मलोक के शरीर से मुक्त हो जाए, सबका मोक्ष एक जैसा है, उसमें कोई अंतर नहीं है, उत्कर्ष अपकर्ष नहीं है। ऐसे, और ये जो अभ्युदय है, अभ्युदय तो संसार अंतपाती होने से इसमें उत्कर्ष अपकर्ष है। मनुष्यों की अपेक्षा उत्कृष्ट माने जाते हैं गंधर्व, उनसे भी उत्कृष्ट माने जाते हैं आपके देव, देवताओं से भी उत्कृष्ट हैं देवताओं के राजा इंद्र, उनसे भी उत्कृष्ट हैं उनके गुरु बृहस्पति, उनसे भी उत्कृष्ट हैं प्रजापति विराट, और उनसे भी उत्कृष्ट माना जाता है हिरण्यगर्भ को। इस प्रकार ये जो अभ्युदय है ये तो उत्कर्ष अपकर्ष से युक्त है, इसलिए सातिशय है अभ्युदय रूप फल। तो सातिशय अभ्युदय रूप फल को चाहने वाले कुछ मनुष्य हैं, और कुछ मनुष्य हैं निरतिशय मोक्ष को चाहने वाले। संसार में अलग अलग प्रकार का जो उत्कर्ष है उसे पाने के लिए अलग अलग साधन बताए हैं शास्त्र ने।
मोक्ष को पाने के लिए, मुक्त होने के लिए भी शास्त्र ने साधन बताया है, ब्रह्म ज्ञान। और भी ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति में दूसरे दूसरे साधन बताए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर ब्रह्म ज्ञान की स्तुति करते हुए तृतीय मुंडक के प्रथम खंड के अंतिम मंत्र में बताया जा रहा है कि एक ब्रह्मज्ञानी की सेवा अर्चना अभ्युदय रूप फल का भी साधन है, और द्वितीय मुंडक के प्रथम खंड में प्रथम मंत्र में बताया जाएगा वो मोक्ष की भी साधन है। कौन? ब्रह्मज्ञानी की सेवा। तो ये ब्रह्मज्ञानी के ब्रह्मज्ञान की यानी पराविद्या की स्तुति है। प्रतिपादित जो पराविद्या, उसका महत्व ब्रह्म जिज्ञासु की बुद्धि में स्थापित करने के लिए ये अर्थवादात्मक वाक्य हैं, लेकिन भूतार्थवाद है। तो इसका उच्चारण कर लें तृतीय मुंडक के प्रथम खंड के अंतिम मंत्र का। यम यम लोकम मनसा संविभाति विशुद्ध सत्व, यम यम लोकम मनसा संविभाति विशुद्ध सत्व, कामयते यांश्च कामान्, कामयते यांश्च कामान्। संविभाति तक होना चाहिए क्या? यम यम लोकम मनसा संविभाति, विशुद्ध सत्व कामयते यांश्च कामान्, तम तन लोकम जयते तांश्च कामान्, तस्मादात्मज्ञं ह्यर्चयद्भूति कामः। तो विशुद्ध सत्वः संविभाति का कर्ता है, इसलिए प्रथम पाद का अन्वय होगा विशुद्ध सत्वः यम यम लोकम मनसा संविभाति। तो विशुद्ध सत्वः यानी जो विशुद्ध बुद्धि वाला है, सर्वथा निर्दोष बुद्धि वाला है। तो बुद्धि में दो प्रकार के दोष होते हैं, एक तो साधन निवर्त्य दोष, साधक के प्रयत्न से निवृत्त होने वाले दोष, और दूसरे दोष होते हैं ज्ञान निवर्त्य दोष। दोष तो अनेक हैं, जैसे मनुष्य अनेक है, उनके दो प्रकार किए थे, उनके फल विषयनी इच्छा को लेकर के, अभ्युदय काम और निःश्रेयस काम। ऐसे अंतःकरणगत अनेकों दोषों के अवान्तर दो ही प्रकार हैं। एक प्रकार है पुरुष प्रयत्न से निवर्त्य दोष, हमारे प्रयत्न से शास्त्र ने बताए हुए साधन का अनुष्ठान करके निवृत्त होने वाले दोष पुरुष प्रयत्न निवर्त्य दोष कहलाएंगे। और ज्ञान से निवर्त्य दोष है ब्रह्म साक्षात्कार से निवृत्त होने वाले दोष। तो ब्रह्म साक्षात्कार प्रयत्नाधीन न होने से ब्रह्म साक्षात्कार से निवर्त्य दोषों को भी
पुरुष प्रयत्न निवर्त्य नहीं कहा जाएगा। उनके निवृत्ति का हेतु जो है ब्रह्म ज्ञान, वही हमारे प्रयत्न से साध्य नहीं है। और जो मलादि दोषों के निवर्तक निष्काम कर्मानुष्ठान आदि साधन है, वो हमारे अपने प्रयत्न से निष्पन्न होते हैं, निष्काम कर्म आदि। इसलिए उनको तो कहा जाएगा, उनसे निवृत्त होने वाले दोषों को पुरुष प्रयत्न निवर्त्य दोष। और ज्ञान से जिन दोषों की निवृत्ति होनी है, उन दोषों का निवर्तक ज्ञान प्रयत्नाधीन न होने से, प्रमाण तथा प्रमेय तंत्र होने से, ज्ञान से निवृत्त होने वाले दोषों को प्रयत्न निवर्त्य दोष नहीं कहा जाएगा, अपितु ज्ञान निवर्त्य कहा जाएगा। तो इस प्रकार ये दो प्रकार के दोष है ना, अनेकों दोषों का इन दो प्रकार के दोषों में ही अंतर्भाव होगा। यहाँ पर विशुद्ध सत्व में, सत्व शब्द का अर्थ है अंतःकरण, और वो विशुद्ध है का मतलब है दोष रहित है, जिसका उसे कहा जाएगा विशुद्ध सत्व। और दोनों प्रकार के दोषों से रहित अंतःकरण होता है किसका? ब्रह्मज्ञ का। अभी ब्रह्मज्ञान नहीं हुआ है तो साधक के चित्त में प्रयत्न निवर्त्य दोष न रहने पर भी ब्रह्मज्ञान निवर्त्य दोष रह सकते हैं, इसलिए पूर्ण शुद्ध चित्त नहीं माना जाएगा। पूर्ण शुद्ध तो होगा प्रयत्न निवर्त्य दोष तथा ज्ञान निवर्त्य दोष, उभय प्रकार के दोषों से रहित चित्त, वो है चित्त जिसका, उस को कहा जाएगा विशुद्ध सत्व, वो होता है ब्रह्मज्ञ। इसलिए विशुद्ध सत्व शब्द का अर्थ निकलेगा ब्रह्मज्ञ, शुद्ध अंतःकरण। जितना जितना अंतःकरण शुद्ध होता जाएगा, उतना उतना अंतःकरण में संकल्प का विरोधी जो विकल्प है ना, वो उत्थित नहीं होता, उत्पन्न नहीं होता है। अशुद्ध चित्त में संकल्प के साथ ही साथ विकल्प भी आता है। दो परस्पर विरोधी वृत्तियां प्रकट होती है। थोड़े अंतर से युगपद तो नहीं होगी, इसलिए युगपद नहीं होगी क्योंकि अंतःकरण में एक समय एक ही वृत्ति होती है, तो इसलिए संकल्प हुआ तो एक क्षण बाद विकल्प भी होगा अशुद्ध चित्त में। और जैसा जैसा चित्त शुद्ध होता जाएगा तो संकल्प ही होता जाएगा, विकल्प की मात्रा घटती जाएगी। और उत्तरोत्तर चित्त शुद्ध होता जा रहा है तो सत्य संकल्पत्व भी शुद्ध चित्त में आता है। संकल्प का बाधक विकल्प न होने से एक ही वृत्ति बनेगी, संकल्पात्मक ही, तो वो सत्य होगा संकल्प। इसलिए क्या होता है, जो शुद्ध चित्त व्यक्ति होते हैं वे किसी को आशीर्वाद या शाप देते हैं तो लग जाता है। क्यों लग जाता है? कि उनके चित्त में
विकल्प नहीं उत्पन्न होता। फलाने का भला हो ऐसा संकल्प हुआ तो भला ही होकर के रहेगा, क्योंकि उसको बाधित करने वाली विपरीत वृत्ति उत्पन्न नहीं होगी। और सहसा शाप तो यानी विपरीत फलाने का कुछ हो जाए ऐसा मन में संकल्प ब्रह्मज्ञ के नहीं आता है। शुद्ध सत्व के अज्ञानी में भी जो शुद्ध सत्व होता जा रहा है तो उसके अंदर तो दैवी संपत्ति आती है ना। दैवी संपत्ति में वो अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एवच, तो सारे प्राणियों के प्रति उसका द्वेष भाव नहीं होता। तो द्वेष भाव न होने से जो द्वेषास्पद होगा उसी का कुछ बुरा हो जाए ऐसा सामने वाले के मन में आएगा, एक वृत्ति उत्पन्न होगी। किसके प्रति? जो दूसरा हो और द्वेषास्पद हो उसके प्रति ऐसा मन में एक प्रत्यय हो सकता है कि उसका नुकसान हो, किसी प्रकार से उसे हानि पहुंचे, वो माना जाएगा शाप। और वो शाप भी तब लग सकता है जब उसका कोई द्वेषास्पद हो और ऐसा चित्त में हो, लेकिन सहसा होता ही नहीं है। लेकिन कभी काल बहुत ही ज्यादा अभी अज्ञानी है और आत्मज्ञान नहीं हुआ तो एक सीमा तक अंतःकरण शुद्ध है वहां तक उसे विक्षेप पहुंचाएगा तो कुछ नहीं होगा। लेकिन जहां उसका अंतःकरण चोट पहुंचाने से क्षुब्ध हो जाता है वहां पर तो उसके एक प्रकार से दुखती हुई रग पर दबाना जैसा हो जाएगा ना, तो विपरीत वृत्ति उत्पन्न होगी फिर अंतःकरण में। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है जैसे इंद्र के लिए गौतम ऋषि के मन में आया तो इंद्र को शरीर में हजारों छिद्र हो गए ना, वैसा हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर विशुद्ध सत्व का अर्थ है कि ब्रह्मज्ञ ही एक प्रकार से पूर्ण सत्व शुद्ध, पूर्ण रूप से सत्व की यानी अंतःकरण की शुद्धि जिनके हो गई है, कोई ज्ञान निवर्त्य दोष भी नहीं है, तो प्रयत्न निवर्त्य दोष तो रहेगा ही नहीं। ऐसा कौन होगा? ब्रह्मज्ञ। और वो जब क्या करता है तो मनसा यानी अपने विशुद्ध मन से यम यम लोकम सम विभाति, तो जिस जिस लोक के प्राप्ति विषयक संकल्प करता है, सम विभाति का मतलब है संकल्पयति, तो जिस अनेकों लोकों में से जिस जिस लोक के प्राप्ति का संकल्प करता है, वो संकल्प चाहे अपने लिए करे या दूसरों को प्राप्त कराने के लिए करें, दो प्रकार से हो सकता है। अपने लिए तो आप्त काम होने से सहसा होगा ही नहीं, इसलिए क्या होगा कि जो उनके सेवक हैं वो चाहते हैं किसी लोक विशेष को, तो उस लोक विशेष की प्राप्ति सामने वाले को हो जाए ऐसा संकल्प अनायास उनके विशुद्ध चित्त में हो जाता है।
और क्या होता है तो कहते हैं विशुद्ध सत्व यांश्च कामान कामयते। तो कामान कौन सी विभक्ति है? द्वितीय बहुवचन है। तो इसमें काम शब्द से लेना काम्यन्ते इति कामा, इस व्युत्पत्ति के अनुसार काम शब्द का अर्थ निकलेगा कामना का विषय। कामना के विषय का दूसरा नाम है अभीष्ट पदार्थ। अभीष्ट पदार्थ होंगे अभीष्ट भोग। तो अभीष्ट जो भोग है इस लोक के या स्वर्ग आदि लोक के, वो यहां पर काम शब्द से ग्रहण करना विषय। और यान ये भी द्वितीय था, आगे च होने से एक पाणिनीय सूत्र आता है नश्चभ्य प्रशान से वो होकर के बना यांश्च, ऐसा। तो यान कामान ऐसा अर्थ लगाना, जिन अभिष्ट विषयों को कामयते यानी प्रार्थयते, जिन अभिष्ट पदार्थों की प्रार्थना करता है, क्या मतलब चाहता है। अर्थ धातु तो चाहने अर्थ में होता है ना। चाहता यानी किसने अपने लिए चाहेगा, वो तो आत्मज्ञ होने के कारण आत्मज्ञ को तो आत्मानंद निरंतर मय के रूप में स्फुरित होता है ना। और आत्मानंद है निरतिशय आनंद, इसलिए वो तो आप्त काम है, अपने लिए नहीं चाहेंगे। जो उनके सेवक हैं उन्हें जिन भोगों की कामना है उन भोगों की प्रार्थना उनके लिए करेगा कि इस लोक के भोग फलाने को प्राप्त हो जाए, ऐसी। तो लोक की भी प्राप्ति करा सकते हैं और तत्तल लोक के भोग्य जो पदार्थ हैं इन पदार्थों को भी प्राप्त करा सकते हैं। कौन? विशुद्ध सत्व यानी ब्रह्मज्ञ। ऐसा क्यों? तो कहते हैं सत्य संकल्प होने से। विशुद्ध अंतःकरण है ना, उनमें तो कोई वृत्ति सहसा उत्पन्न होती ही नहीं है, और कभी हो भी गई सामने वाले पर अनुग्रह करके तो वह जरूर प्राप्त होता है। इसलिए तो यमराज जी ने नचिकेता की परीक्षा लेते समय नचिकेता के सामने प्रस्ताव रखा यमराज जी ने कि तुम आत्मज्ञान विषयक तृतीय वर को रहने दो, उसके बदले में मनुष्य शरीर से जिन भोगों को भोगना बहुत कठिन, क्या असंभव जैसा है। देवताओं के भोग मनुष्य शरीर से स्वर्गीय भोगों को नहीं भोगा जा सकता ना, लेकिन वो असंभव अर्थ भी मैं तुम्हें संभव कराता हूं। स्वर्गीय भोग भी नचिकेता शरीर से तुम भोग सको ऐसी व्यवस्था करता हूं अपने संकल्प मात्र से, क्योंकि वे तो आत्मज्ञ है ना। और तुम्हें तुम्हारी आज्ञा में रहने वाले चिरंजीवी पुत्र और बाकी धन आदि सब देता हूं। का संसार की सारी वस्तुएं हो लेकिन स्वयं जीवित न रहे तो क्या होगा फिर?
उन वस्तुओं का। इसलिए सारा पूर्ण आयु भी देता हूं। पूर्ण आयु है हिरण्यगर्भ की आयु। हिरण्यगर्भ की आयु है 100 वर्षीय, लेकिन उनके दिनमान के अनुसार 100 वर्ष की आयु मानी जाती है हिरण्यगर्भ की। वो पूर्ण आयु है। पूर्ण आयु उसे कहा जाता है जिस आयु का समापन होने पर क्या हो जाता है, महाप्रलय हो जाता है। कार्य मात्र आकाश भी प्रकृति में विलीन हो जाता है। प्राकृत लय, महाप्रलय। महाप्रलय तक जो रहता है उसे कहा जाएगा पूर्ण आयु वाला। तो कौन रहता है? हिरण्यगर्भ। तो तुम्हें हिरण्यगर्भ की आयु देता हूं, यहां तक कि या तो हिरण्यगर्भ ही बना देता हूं संकल्प से। लेकिन आत्मज्ञान का वर छोड़ दो, क्योंकि आत्मज्ञान होता किसको है? अनित्य जो अपरा विद्या का फल है संसार, वो कहां तक का है? हिरण्यगर्भ तक का। हिरण्यगर्भ लोक तक संसार है ना, हिरण्यगर्भ लोक यानी ब्रह्मलोक। और जो भी अपरा विद्या का फल है वो अनित्य है, और उस अनित्य के प्रति पूर्ण वैराग्यवान जो होगा उसी को आत्मज्ञान होता है, उसी को आत्मज्ञान होगा। उस दृष्टि से यहाँ पर नचिकेता की परीक्षा ले रहे हैं ना कि यदि ब्रह्मलोक के भोग विषयक तृष्णा होगी, संपूर्ण पृथ्वी यानी संसार सारे संसाधनों से संपन्न का अधिपति ब्रह्मा जी के तरह बना रहे हैं, और वो लेने के लिए यदि तैयार हो जाएगा अंदर से, तो माना जाएगा वैराग्य की न्यूनता है। क्योंकि गीता ने तो कहा आ ब्रह्म भुवना लोकात् पुनरावर्तिनो अर्जुन। ब्रह्मलोक पर्यंत तो पुनरावृत्ति वाले हैं, यानी संसार है। वहां तक के भोगों के प्रति वैराग्यवान को ही आत्मज्ञान होता, वही आत्मज्ञान का अधिकारी है। और नचिकेता यमराज जी की परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए, तो फिर आत्मज्ञान दिया उन्होंने। उससे पहले परीक्षा लेते समय, और नचिकेता भी जानते हैं यदि मैं हाँ करूं तो यमराज जी ब्रह्मज्ञ होने से अपने संकल्प से, भले मैंने उन पदार्थों को प्राप्त करने के लिए जो शास्त्र ने बताया हुआ साधन है वो साधन नहीं किया, लेकिन ब्रह्मज्ञानी का संकल्प सत्य संकल्प होने से सामने वाले को उपलब्ध हो सकता है वो अर्थ जो संकल्प करेंगे। इतनी श्रद्धा आस्था यमराज जी के प्रति नचिकेता की थी। तो ऐसे ही यहाँ पर ये कहा गया कि विशुद्ध सत्व मनसा यम यम लोकम संविभाति, और यान कामांश्च कामयते। कामयते का भी कर्ता और संविभाति का कर्ता एक ही है। कौन? विशुद्ध सत्व यानी ब्रह्मज्ञ। तो ब्रह्मज्ञ जिन लोकों को प्राप्त कराने का संकल्प करता है और जिन भोगों को उपलब्ध कराने की प्रतिज्ञा कहना प्रार्थना करता है, तो उन्हें वह जरूर मिलता है। ये यहाँ पर तृतीय पाद में कहा जा रहा है कि तम तम लोकम जयते तांश्च कामान। तम तम लोकम, इसमें यत तदोर नित्य संबंध होता है ना, तो पूर्वार्ध में 3 यत शब्द आए हैं। 3 यत शब्द आए हैं ना, और उत्तरार्ध में इसलिए 3
तत् शब्द है। तम यम यम ये द्वितीया 2 बार है। यम यम का अर्थ है अनेकों लोकों में से जिस किसी भी लोक विशेष को प्राप्त कराने का संकल्प ब्रह्मज्ञानी के मन में होता है तो कहते हैं तम तम लोकम। तम तम इन द्वितीय एक वचनांत से लेना लोक को। तम तम लोकम जयते यानी प्राप्नोति। कह प्राप्नोति तो जिसके प्रति ब्रह्मज्ञ ने प्रार्थना संकल्प किया है लोक प्राप्ति का। जिस लोक प्राप्ति का संकल्प किया वह लोक सामने वाला जरूर प्राप्त कर लेता है। और तांश्च कामान, और जिन भोगों को उपलब्ध कराने का जिस व्यक्ति विशेष को के लिए ब्रह्मज्ञ ने संकल्प किया है उन भोगों को भी वह व्यक्ति विशेष जरूर उपलब्ध करता ही है। यानी तत्त लोक की तथा तत्त भोगों की प्राप्ति सामने वाले को ब्रह्मज्ञानी के संकल्प मात्र से जरूर होती ही है, क्योंकि ब्रह्मज्ञ सत्य संकल्प है। इस अभिप्राय से आगे लिखते हैं चौथे पाद में, तो यदि कोई अभ्युदय काम है तो अभ्युदय काम व्यक्ति को संसार के अंतःपाती अनेकों लोकों में से जिस लोक को प्राप्त करना है उस लोक विशेष की प्राप्ति के लिए तथा जिन भोगों को प्राप्त करना है उन भोगों की प्राप्ति के लिए अनेकों साधनों को अपनाने की जरूरत नहीं, एक साधन अपना ले। वो कौन सा? आत्मज्ञ की सेवा। वो कहते हैं कि तस्मात् आत्मज्ञम ह्यर्चयत भूति काम। तो भूति काम यानी अभ्युदय काम, ये अर्चयत का कर्ता है। भूति काम के लिए विधि है, ये विधेय है यहाँ पर अर्चना। अर्चना यानी सेवा। किसकी सेवा? तो आत्मज्ञम, आत्मज्ञ की सेवा। अर्चना करे, अर्चयत का अर्थ निकलेगा अर्चना करें। किसकी अर्चना करें? तो आत्मज्ञम यानी आत्मज्ञ की। कौन आत्मज्ञ की अर्चना करें? तो भूति काम। भूति काम यानी ऐश्वर्य काम। ऐश्वर्य का अर्थ है संसार अंतःपाती अभ्युदय। तो संसार अंतःपाती अभ्युदय चाहने वाले को चाहिए कि वह आत्मज्ञ की अर्चना करें। तो आत्मज्ञ की अर्चना साधन है और भूति की यानी अभ्युदय की प्राप्ति ये फल है। जैसे स्वर्ग कामो यजेत, तो इसमें स्वर्ग हुआ, स्वर्ग प्राप्ति हुई फल, और याग हुआ साधन। यागेन स्वर्गम भावयेत यानी प्रापयेत, ये अर्थ निकलता है प्राप्नुयात। तो याग से स्वर्ग प्राप्त करें, ये स्वर्ग कामो यजेत का अर्थ निकलता है। ऐसे भूति काम आत्मज्ञम ह्यर्चयेत का अर्थ निकलेगा अभ्युदय, क्या आत्मज्ञ के अर्चना, आत्मज्ञ अर्चनया अभ्युदयम प्राप्नुयात, तो ऐसा अर्थ निकलेगा कि आत्मज्ञ की अर्चना से ऐश्वर्य को प्राप्त कर लें, अभ्युदय को प्राप्त कर लें। तो यहाँ एक साध्य साधन भाव बताया गया। आत्मज्ञ की अर्चना साधन और भूति की प्राप्ति साध्य है। कहा आत्मज्ञ की अर्चना ही क्यों करें? कहते इसलिए कि तस्मात्
तस्मात् का मतलब है यस्मात् आत्मज्ञ सत्य संकल्प वर्तते, जिस कारण से आत्मज्ञ सत्य संकल्प है। तस्मात् यानी उस कारण से, आत्मज्ञ के सत्य संकल्प होने से, ये तस्मात् का अर्थ निकलेगा। तो ऐश्वर्य को प्राप्त करना है तो आत्मज्ञ की सेवा करें। इस प्रकार ये जो अभ्युदय काम व्यक्ति है, उसके अभ्युदय प्राप्ति का साधन आत्मज्ञ की अर्चना है, ये बताया गया। अब अर्चना कहते हैं पूजा को, पूजा किसकी होती है? पूज्य की, सम्माननीय की। ये नहीं कि पूजा कर ले और फिर अपमान कर ले। तो इसका अर्थ ये निकला कि आत्मज्ञ का आदर करें, आत्मज्ञ के प्रति आदर भाव रखें, श्रद्धा करें। उससे आत्मज्ञ के चित्त में जब श्रद्धा करने वाले के अभिष्ट की प्राप्ति विषयक संकल्प होगा तो उसे जरूर अभिष्ट की प्राप्ति होगी। तो यदि वेदांत का अध्ययन करने वाले ये मान ले कि जिसको संसार अंतःपाती ऐश्वर्य चाहिए, अभ्युदय चाहिए, वो तो आत्मज्ञ की सेवा करेगा, लेकिन हम तो वैराग्यवान हैं, हमें तो मोक्ष चाहिए, हम मुमुक्षु हैं, तो हमें आत्मज्ञ की अर्चना करने की क्या आवश्यकता है? आत्मज्ञ की अर्चना रूप साधन को अपनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आत्मज्ञ की अर्चना तो अभ्युदय प्राप्ति का साधन है। ये पूर्व मंत्र ने बताया ना, तस्मात् आत्मज्ञम ह्यर्चयत् भूति काम। तो आत्मज्ञ की अर्चना ये ऐश्वर्य प्राप्ति का साधन है और हमें चाहिए मोक्ष। तो हम आत्मज्ञ की क्यों अर्चना करें? ऐसा मुमुक्षुओं को यदि बुद्धि में तर्क आता है तो तृतीय मुंडक के द्वितीय खंड का प्रथम मंत्र ये बताता है कि मुमुक्षु को मोक्ष चाहिए तो उस मोक्ष दिलाने का भी सामर्थ्य आत्मज्ञ की अर्चना में है, आत्मज्ञ की सेवा में है। इसलिए मोक्ष चाहने वाला भी अपने अभिष्ट मोक्ष की प्राप्ति के साधन के रूप में आत्मज्ञ की सेवा ही करें। इसलिए तो कहा गीता में, क्या कहा? तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिना। तो ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं होता। आत्मज्ञ की अर्चना से मोक्ष हो रहा है का अर्थ सीधा आत्मज्ञ की अर्चना ही मुक्त कर रही है, ऐसा नहीं। आत्मज्ञ के मन में संकल्प ही क्यों होगा सामने वाले को ये करने से मुक्त हो जाए, आत्मज्ञान हो जाए ऐसा, या ऐश्वर्य की प्राप्ति हो जाए ऐसा। तो जब सर्वतः असंग जो आत्मज्ञ है उसको इतना अधिक चित्त को, जिस चित्त में कहीं पर भी कोई न कश्चिद अर्थ व्यपाश्रय आता है ना, न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद अर्थ व्यपाश्रय, कहाँ का वाक्य है? कौन से ग्रंथ में? न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद अर्थ व्यपाश्रय, किस ग्रंथ में? गीता में। तो कंफ्यूजन है, गीता में ही है।
तो अस्य यानी आत्मज्ञस्य सर्वभूतेषु यानी संसार में किसी भी प्राणी को निमित्त बना करके उससे सिद्ध अपना प्रयोजन करने के लिए कोई प्रयोजन है ही नहीं। ऐसा संसार में कोई ब्रह्मज्ञानी का प्रयोजन होता ही नहीं है जो सामने वाले से सिद्ध करना हो। तब तो सामने वाले का ये हो जाता है ना, जिससे आपको काम लेना है उसको फिर तो थोड़ा ये करना पड़ेगा ना, आदर से बोलना पड़ेगा, ठीक ये करना पड़ेगा। लेकिन ब्रह्मज्ञानी का तो किसी के को भी निमित्त बना करके कोई फल विशेष सिद्ध करना हो, अर्थ विशेष प्राप्त करना हो, वस्तु विशेष की उपलब्धि करनी हो, ऐसा होता ही नहीं है। ऐसा जो ब्रह्मज्ञ है उसके मन में किसी से कुछ प्राप्त करने की का भी संकल्प नहीं है, तो किसी को कुछ उपलब्ध कराने के लिए चित्त में विकार रूप संकल्प भी कैसे होगा। लेकिन सेवादि क्या करती है, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। ये प्रणिपात और सेवा और प्रश्न ये आत्मज्ञ को सर्वतः असंग बुद्धि जिनकी है उनको भी अपने अभिमुख करने के साधन है। आत्मज्ञ की अर्चना भी, जैसे ब्रह्म को वाप्त काम है ना, कहीं किसी से कुछ प्राप्त करना है क्या। लेकिन भक्ति से परमात्मा भी क्या करते हैं, अनुकूल हो जाते हैं भक्त के। भक्त जो चाहता है वह उसे उपलब्ध कराते हैं। और ब्रह्मवेद ब्रह्मैव होति के अनुसार ब्रह्मज्ञ भी तो वही ब्रह्म है। उसके अनुसार ये जो प्रणिपात परिप्रश्न एवं सेवा ये अपने अनुकूल सर्वतः असंग ब्रह्मज्ञ की बुद्धि को करने के साधन है। और उनसे जब बुद्धि साधक के अभिमुख हो जाती है और साधक के विषय में फिर संकल्प होता है ब्रह्मज्ञ के मन में, तो ब्रह्मज्ञ हो जाता है क्या नाम, ब्रह्मज्ञ के मन में संकल्प होता है तो सामने वाले को अभ्युदय भी प्राप्त हो सकता है और मोक्ष का साधन ब्रह्म ज्ञान भी हो सकता है। इस दृष्टि से यहाँ मुमुक्षु को चाहिए कि ब्रह्मज्ञ की वह मोक्ष के साधन के रूप में भी अर्चना करें, सेवा करें। ये यहाँ पर बताया जा रहा है प्रथम मंत्र में, द्वितीय खंड के। इसका उच्चारण कर लें कि सवेदये तत् परमं ब्रह्मधाम यत्र विश्वं निहितं भाति शुभ्रम् उपासते पुरुषं ये ह्यकामास् ते शुक्रमे तद अतिवर्तन्ति धीरा। तो ये तत् ब्रह्म परमं धाम वेद।
तो स यानी ये जो ब्रह्मज्ञ हैं, वो क्या करते हैं तो ये तत् यानी प्रकृतम बृहच्च तद्दिव्य मचिंत्य रूपम इत्यादि मंत्रों ने जिस ब्रह्म का प्रतिपादन किया है निर्विशेष रूप से, उस प्रकृत ब्रह्म का परामर्शक है ये तत् शब्द। तो ये तत् ब्रह्म का अर्थ निकलेगा प्रकृतम ब्रह्म। मुंडक उपनिषद में जो दिव्यो ह्यमूर्त पुरुष इत्यादि से प्रकृत ब्रह्म है, जिसे सत्य अक्षर पुरुष नामक कहा गया है, वह ब्रह्म कैसा है तो परमम धाम। धाम शब्द का अर्थ आश्रय होता है। धाम यानी आश्रय, आस्पद। तो ब्रह्म आश्रय है। और कैसा आश्रय है तो परमम धाम का अर्थ निकलेगा परम आश्रय है। ये प्रकृत ब्रह्म परम आश्रय है। किसका परम आश्रय है तो मनुष्यों के काम्यमान अर्थों का। तो मनुष्य के द्वारा काम्यमान दो ही है, या तो अभ्युदय या तो मोक्ष। तो ये जो अभिष्ट है मनुष्य का, अभ्युदय एवं मोक्ष, इसका परम धाम यानी परम आश्रय यदि कोई है तो वो कौन है? ब्रह्म है। तो इसलिए क्या होगा, आगे कहते हैं कि यत्र विश्वम निहितम, और यत्र यानी यस्मिन् ब्रह्मणि परमे धामनि। यत्र शब्द परामर्शक है ब्रह्म का, और ब्रह्म को यहाँ पर परम धाम शब्द से कहा गया है ना, इसलिए यत्र यानी परम धाम रूप समस्त अभिष्टों का परम आश्रय रूप जो ब्रह्म, उसी ब्रह्म में विश्वम निहितम का अर्थ निकलेगा विश्वम यानी समस्तम जगत, निहितम यानी स्थितम। यो वेद निहितम गुहायाम, यहाँ पर निहितम शब्द का अर्थ क्या है? स्थितम। नि उपसर्ग पूर्वक धा धातु से अक्त प्रत्यय होने के बाद ही आदेश होकर के निहितम बनता है। तो निहितम और नि उपसर्ग पूर्वक धा धातु का अर्थ होता है स्थापना, स्थित, ये अर्थ निकलेगा। तो ये जिस ब्रह्म स्वरूप में, सर्वास्पद ब्रह्म स्वरूप में ये संपूर्ण विश्व निहित यानी स्थित है, अर्पित है। कैसा अर्पित है यानी आश्रित है? जैसे रथ चक्र की नाभि में रथ चक्र के आरे स्थित होते हैं, ऐसे ये सारा संसार ब्रह्म में स्थित है। ब्रह्म की सत्ता से ही सत्तावान है। तो यत्र विश्वम निहितम भाति शुभ्रम, और वो ब्रह्म कैसा है तो भाति है। भाति का मतलब प्रकाशते। तो किससे प्रकाशित हो रहा है? तो जैसे घट प्रकाशित होता है दिन में सूर्य प्रकाश से, रात में दीप से, ऐसे किसी अपने से भिन्न प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है ब्रह्म। अपितु स्वयं अपने ही प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है।
इसलिए भाति शब्द का अर्थ निकलेगा स्वयं प्रकाशते, स्वयं प्रकाशमान है, पर प्रकाश्यता नहीं है उसमें, पर प्रकाश्य नहीं है, स्वयं प्रकाश है। और जिस कारण से स्वयं प्रकाश है उस कारण से शुभ्र है, ज्योतिष स्वरूप है ना, तो शुभ्र है का मतलब शुद्ध है। ऐसे शुद्ध स्वयं प्रकाश समस्त जगत अधिष्ठान ब्रह्म को जानता है, जिस कारण से ब्रह्मज्ञ आत्मरूप से। तो इसलिए सारा का सारा संसार किसमें स्थित है? ब्रह्म में। और ब्रह्म किसमें स्थित है? स्वयं में, अपने में ही स्थित है। सारा संसार, प्रकृति तथा प्राकृत जगत वो तो ब्रह्म में स्थित है, ब्रह्म उसका आश्रय है। और ब्रह्म का आश्रय कौन है? ब्रह्म स्वयं अपने आप में स्थित है। नारद जी ने सनत कुमार जी से सुना कि अपरिछिन्न जो सुख है वही भूमा है, यानी ब्रह्म है। यो वै भूमा तत्सुखम। तो वो जो फिर भूमा सुख है वो किसमें प्रतिष्ठित है? तो कहा कि ब्रह्म सर्वाश्रय है, वह किसी अपने से भिन्न दूसरे आश्रय में नहीं रहता, अपितु अपने आप में है, स्वे महिमनि प्रतिष्ठित। वो महिमा शब्द का अर्थ होता है स्वरूप, स्वे महिमनि का अर्थ निकलेगा स्वस्वरूपे प्रतिष्ठित। तो जिस कारण से ब्रह्म सर्वाश्रय है और सर्वाश्रय होने से संसार अंतःपाती जितनी भी वस्तुएं हैं उनको चाहने वाले ही अभ्युदय काम है, कोई ना कोई किसी न किसी वस्तु विशेष को चाहता है, और वो ब्रह्म में ही स्थित है। और वो ब्रह्म मैं हूँ, समस्त संसार आश्रय ब्रह्म मैं हूँ, ऐसा प्रतिपल अनुभव करने वाला व्यक्ति अपने अंदर ही किसी को चाहिए 10,000 रुपया, आपके पॉकेट में आपके पास है 2 लाख रुपया, तो तुरंत अपने पॉकेट में से निकाल करके उसको दोगे कि नहीं दोगे? सामने वाले को दोगे। दूसरा आया, उसको 20,000 चाहिए, तो अभी 1,80,000 बचा है आपके पास, तो 20,000 दोगे कि नहीं दोगे? तीसरा आया, उसको 30,000 चाहिए, तो 1,30,000 फिर बचा आपके पास, तो दे सकते हैं ना। तो सारा जगत ही ब्रह्म में स्थित है, तो ब्रह्म को, और वो ब्रह्म मैं हूं ऐसा जान रहा है, जो समस्त जगत का आश्रय ब्रह्म मैं हूं ऐसा जो जान रहा है, वो है ब्रह्मज्ञ। और उसे कोई मांगने के लिए आ जाए, उसमें विद्यमान वस्तु विशेष को तो देने में कोई संकल्प ही तो करना पड़ेगा खाली, हाँ लो ले जाओ ले जाओ। और मन में न हो तो कोई 100 रुपया भी मांगे तो 2 लाख में से 100 रुपया भी नहीं दोगे आप। लेकिन सामने वाला आपका प्रेमास्पद है, देना चाहते हैं आप सामने वाले को, तो जरूर दोगे ही। ऐसे ही संसार तो देते ही है भगवान, और एक चाहता है कि संसार नहीं चाहिए, भगवान में आश्रित जो संसार है वो नहीं चाहिए, लेकिन मोक्ष चाहिए। तो मोक्ष कहाँ है? मोक्ष यानी ब्रह्म, ब्रह्म भावश्च मोक्ष, ऐसा एक भाष्य में आता है ना वाक्य, ब्रह्म का स्वरूप ही मोक्ष है। तो वो कहाँ है? वो भी ब्रह्म में ही है ना। मोक्ष है निरति से आनंद, और वो निरति से आनंद तो ब्रह्म का स्वरूप है।
तो निरतिशय आनंद रूप मोक्ष स्वस्वरूप में स्थित है, तो ब्रह्म अपने आप को भी देगा कि नहीं देगा? ब्रह्म अपने आप को भी देता है, लेकिन अपने आप को किसको देता है? जो केवल और केवल ब्रह्म को ही चाहता है। इसलिए कहा ना कि तस्येष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। तस्य यानी केवल ब्रह्म को चाहने वाले को, ये तस्य शब्द से लेना। उस चाहने वाले के लिए ब्रह्म क्या करता है? आत्मा यानी ब्रह्म स्वाम तनुम यानी अपना जो पारमार्थिक स्वरूप है वह विवृणुते खोल देता है, मोक्ष का द्वार खोल देता है। का मतलब उसके बुद्धि में मैं के रूप में प्रकट होता है। उसको परमात्मा ही चाहिए और कुछ चाहिए नहीं। तो जिस नदी के जल को कहीं इधर उधर भटकना नहीं है, समुद्र ही चाहिए, उसे समुद्र क्या करता है? अपना रूप दे देता है, अपने में मिला लेता है। ऐसे आत्मज्ञ क्या करते हैं कि जो मुक्त होना चाहते हैं उन्हें अपना स्वरूप बना देते हैं। इसे उत्तरार्ध में बताया जा रहा है कि उपासते पुरुषम ये ह्यकामा ते शुक्रमे तत् अतिवर्तन्ति धीरा। तो ये अकामा पुरुषम उपासते, तो जो अकामा यानी संसार विषयक पदार्थों की इच्छा से रहित वैराग्यवान है, अकाम है, निष्काम है, भोगों की तृष्णा से रहित है, उन्हें ऐसे जो है वैराग्यवान होकर के पुरुषम उपासते। तो यहाँ पुरुषम शब्द से लेना ब्रह्मज्ञम पुरुषम। तो ब्रह्मज्ञ पुरुष का, ब्रह्मज्ञ पुरुष की उपासना करते हैं। उपासना करते का अर्थ है अर्चना करते हैं। पहले अर्चना शब्द आया था, यहाँ उपासना आया, सेवा करते हैं। और उन्हें क्या होता है? तो कहते ते धीराहा, वे धीर है यानी विवेकी है। जो संसार अंतःपाती पदार्थों की, भोगों की कामनाओं से रहित होकर के केवल मोक्ष की इच्छा से आत्मज्ञ की उपासना कर रहे हैं यानी सेवा कर रहे हैं मुक्त होने की दृष्टि से, तो उन्हें मोक्ष मिल जाता है। वे धीर हैं। तो ते धीराः ये तत् शुक्रम अतिवर्तन्ति। ये तत् शुक्रम, इसमें शुक्रम शब्द का अर्थ है स्थूल शरीर का उपादान कारण, जो माता पिता का सप्तम धातु रूप अंश विशेष है वह, और उसका अतिवर्तन्ति का मतलब अतिक्रमण करते हैं, का मतलब उनका फिर इस संसार में जन्म नहीं होता। उन्हें गर्भवास में नहीं आना होता। तो गर्भवास में नहीं आएंगे तो जन्म नहीं होगा, अपुनरावृत्ति उनकी होती है। और ब्रह्म का कभी जन्म नहीं होता, का मतलब अज ब्रह्म स्वरूप में अवस्थित होते हैं। इस प्रकार ब्रह्मज्ञ की सेवा मुमुक्षु को मोक्ष दिलाने वाली है और अभ्युदय काम को अभ्युदय दिलाने वाली है। ये यहाँ पर बताया गया। द्वितीय मंत्र की चर्चा हम लोग कल करेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं वसेमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंशस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं
हितं जदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शङ्करं शङ्कराचार्यं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ